तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो। प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही है, संतुष्ट रहो। आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आप जितेंद्र नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता। बिल्कुल कोई बात नहीं, जबान से बोलो। जबान से अगर यह जान जाओगे मत पर तरम न किंचित धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, तो चरणों में प्रणाम करो, उनमें भोग बुद्धि मत करो। मुख की तरफ काम भाव से देखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, संभास न कच्चित विषय, भगवत मार्ग के पथिक की रहनी है। विषय पुरुष से, प्रपंची पुरुष से, तार्किक पुरुष से, नास्तिक पुरुष से संभाषण भी नहीं करना, उत्तर भी नहीं देना, राधे श्याम का उत्तर भी नहीं देना। समझ में एक बार आ गया? ये तर्क वितर्क करते हैं। भगवत विमुक्ता इनकी प्रधान वृत्ति है। तो प्रणाम। बोले राधे श्याम उत्तर नहीं दिया, मन में खूब नाम जप करो। उत्तर दोगे बातचीत होगी। संभाषण कोचित, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, अगर आपकी बातचीत करने की बहुत शौक है, तो अपने कुटिया में विराजमान छवि जो लाल बिहारी जी की है, उनसे बात करो। उनको अपना हृदय का जो विरह है, प्रेम है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उनके सामने रखो। किसी और से नहीं। रही मन, मन की मन व्यथा रखिए। मन में गोए सुन ले है, लोग सब बांट न है, कोई मत कहो। किसी से अपनी बात शांत रहो, गंभीर रहो। हृदय आराध्य युगल सरकार से अपनी बात कहो। वो समर्थ है, आपकी बात सुनेंगे ना। संभा, बिल्कुल किंचित मात्र। इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, किनु बिल्कुल नहीं। संभास से क्वचित, बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं करनी, फंस जाओगे। मन को ऐसा लगता है कि सामने से हमें बहुत प्यार और सुख मिलेगा, इसी लोभ में फंस जाता है मन। फिर यह जलता है, और इसकी जलन को हम अपनी मानते जब संभाषण करते हैं तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है। स्वाभाविक उसका मनन होगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा। ऐसे लोगों के संभाषण से संगीत केशा मपति प्रताप पुरज द्याच। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं, बात नहीं करते हो। यह नहीं कहना कि हम भजन में लगे रहते, बिल्कुल नहीं बताना आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे में, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए। भागवती प्रापंचिक गंभीरता उदासीनता है, ये नष्ट करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मन तुम्हारा कमजोर होता चला जाएगा, बुद्धि तुम्हारी कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि प्रपंच का चिंतन हो रहा है। आगे चलकर जिसे डिप्रेशन कहते हैं वही आ जाएगा। भागवतिक भगवत चिंतन परायण गंभीर कोई जान ना पावे। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों उदास रहते हो? तुम क्यों गंभीर रहते हो? शांत। प्रशंसा केशा मपति प्रचताप। कोई बहुत अधिकार रख के आपसे पूछे तो भी श्रीपाद कह रहे, पुरो न जन्यानी चाप नहीं बोले और अपनी दीनता कभी प्रस्तुत मत कीजिएगा। यह वह दीनता अपनी कमजोरी, हमारे पास सर्दी के कपड़े नहीं, हमारे पास यह अव्यवस्था है, यह है ये नहीं। यथा लाभ संतोष सदा का सो कछू न चाहो। मेरे आराध्य देव जी से जैसे मुझे रख रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं। किसी भी तरह से अपनी यहाँ जो धन्यता, भागवत धन्यता की बात नहीं, अपनी कमजोरी की है। नहीं, मेरे प्रभु जानते हैं मुझे पुष्ट कर देंगे। मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। यह भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा नहीं और दुरुपयोग हो सकता है, आपका उपहास हो सकता है। बहुत पूछने पर भी अपने हृदय की बात न बतावे, हृदय राध्य से ही बतावे और अपनी किसी भी तरह की कमी हो, किसी ऐसे सबके नहीं। मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे काम सताता है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे द्वेष है। क्या हो जाएगा? इससे उसकी सत्ता पुष्ट हो रही है। नहीं, ये आग मापा अनित साने जाने वाले नहीं। राधा 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 बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने। ता बनवे पे धुर ध्यान रखो। कह रहे ना, यज द्याच। किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वह बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के प्रतीक हो। यह गुप्त धन भगवानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर देंगे। हमें किसी के सामने यह दन्य प्रस्तुत नहीं करना है। गंभीर, शांत और वास्तविक दन्य तो बना ही रहता है।
क्योंकि जब आप भजन कर रहे हैं, भगवत दासत्व है, तो छोटी सी भी कमी हृदय को जलाती रहती है और ऐसा लगता है कि ये सब हमको संत समझते हैं। पर मैं कितना अधम हूं यह नहीं जानते। वो हृदय ऐसा है। कितने बड़े महापुरुष जिनकी अंतर्दृष्टि में निरंतर लीला चल रही, वो कह रहे हैं मौसम कौन, कुटिल खल कामी कहाँ, दन्यता चरम अवस्था में विराजमान। गोस्वामी जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं। नाशाम कश्चिदा दध दध दोषान, यथा लाभता। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो, प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही, संतुष्ट रहो। संतुष्ट एन कैनवा शांत। अब ये प्राण प्रभु को समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन समर्पित। अब चाहे वो प्रेम रस दे या जलावे, आपकी मर्जी, आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख समीक्र लाभा लाभो, जया जय साधु की। जब तक यह समतामय स्थिति नहीं आती, तब तक बात नहीं। सुख दुख में समान भाव लाभ, हानि में समान भाव, जय पराजय में समान। ये सांसारिक व्यक्ति नहीं जानेंगे, परमार्थ का मार्ग है। बिना ये समता है आजकल समता व्यवहार में उतारी जा रही है। व्यवहार में क्षमता नहीं होती। बोले एक जैसा सबसे व्यवहार करो, कर ही नहीं सकते। करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप बन जाएगा। एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पत्नी पुत्री माता बहन एक जैसा व्यवहार कर सकते हो? व्यवहार में बड़ा अंतराय होगा। लेकिन दर्शन पंडिता समदर्शना समदर्शन, सब में एक भगवान विराजमान ऐसा हो जाएगा। प्राय लोगों की बात रहती है, सबके साथ समान व्यवहार करो। कैसे समान व्यवहार होगा? ज्ञानियों में सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और यथा योग्य आसन लगे हुए हैं। क्रम से यथा योग्य किसी को प्रणाम करके, किसी से प्रणाम करवा के, किसी से हाथ जोड़ के, किसी से हाथ जोड़वा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देख के, जो यथा योग्य सम्मान, ऐसे भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हैं। सबके साथ वरव एक जैसा नहीं, वो अज्ञानी है। सब में दर्शन करने का आदेश दिया गया है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवस्तनी सुनीच सुपा के पंडिता समदना भगवान लिख देते हैं। संवर्तिना नहीं लिखा, संवर्तन। अपने शरीर में संवर्तन, समान भाव से व्यवहार नहीं कर सकते। आपका ही शरीर है। गुदाद्वार में हाथ लगा के उसे कितनी बार रज से धोना होता है। कपोल में हाथ लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप देखो, आपका शरीर है, बराबर हर अंग में कष्ट या सुखद दोनों का हम ही अनुभव करते हैं। लेकिन व्यवहार में भेद है। नीचे के अंगों का स्पर्श होने पर पवित्रता के लिए आदेश शास्त्र का आप यहाँ कहीं छू लेते तो हाथ थोड़ी धोते हैं। व्यवहार में भेद है। दर्शन में एक है। जिसको सच्चा ज्ञान है ऐसा है, और जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार एक या तो पागल है या मूर्ख है। पंडित समदर्शना सब में एक तत्व का दर्शन करते हुए यथा योग्य व्यवहार, शास्त्र प्रमाण व्यवहार। श्रीपाद कह रहे हैं, नाशा कश्चिदा दध दधन च दध दोषाण, यथा लाभता। किसी से कोई आशा रखना सबसे बड़ा दोष है। भगवत मार्ग में खुली बात, संतों ने आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के आशा दासम वृषभानुजायास। केवल हमारी आशा श्री लाडली, जो महाराज के चरणों से, अन्न से व्यक्ति से। आशा फिर कैसे? ये बड़ा दोष है। उपासक यही कमी हो रही हमारी रहने में। इसीलिए राधा चरणारविंद का प्रेम हृदय प्रकाशित नहीं हो रहा, और किसी के प्रति भी हमें दोष भाव नहीं रखना है, भगवत भाव रखना है। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा रहेगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कई बार सत्संग में चर्चा सुनाई है लाला बाबू जी की कि रंगनाथ जी के सेठ जी से पूर्व व्यापार आदि में द्वेष था, तो वृंदावन आने पर भी वह द्वेष सुरक्षित रहा। जब गुरुदेव से कहते कि जो अनुराग का मंत्र है विरक्त भश है, प्रगट में गुरु प्रद वह प्रदान रहते थे। ऐसी एक लंगोटी लगा, बड़े धनी मानी पुरुष थे। सब त्याग पर वो कहते, अभी नहीं, अभी नहीं,
हमारे हृदय में अभी समझ गए जांचा। अपने को जब गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रति शासन भरी हो तो वहां बार बार विनय करके पूछने की जरूरत नहीं। आप एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप कहाँ गलत हो, पक्का, क्योंकि हृदय में ही बैठे हैं, उनसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं। हमसे क्या गलती हुई बता दो, हम सुधार करेंगे। नहीं, आप उनको साक्षी करके बैठो। एकांत में केवल वही बात तुम्हारे सामने आएगी जो सुधार करना है। यदि सच्चे शरणागत हो तो वही बात बार बार दिमाग में, अच्छा ये गलती है। हमसे समझ गए कि रंगनाथ जी के सेठ जी से थोड़ा तो सुबह जो भिक्षा बांटते थे तो उसी भिक्षुकों के बीच में लग गए। श्री लाला बाबूजी महाराज जब सेवकों ने देखा जाके कहा, सेठ जी लाल दादाला। बाबूजी लाइन पर खड़े तो बड़े कीमती कीमती वस्तुएं लेकर, रत्नहार आदि लेकर। अरे बाबूजी, आप लाइन पे ना भिक्षुक हूं, आपका बस एक मुट्ठी चावल जैसे सबको देते हैं वैसे मुझे। अरे नहीं बाबूजी, आप नहीं, बस आप कृपा करो। उनका द्वेष उनका नष्ट हुआ। इनके अंदर जो थोड़ा जो जा रहे थे वापस तो रास्ते में गुरुदेव मिल गए। कहा, आज तुम्हें विरक्त मंत्र देंगे, आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे अपने आप। वो खुद जानते हैं कब का कहाँ कैसे। पर अगर थोड़ा भी हम कहीं दोष रखेंगे तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। अद्वष्टा सर्वभता नाम किसी भी भूत प्राणी से हमारा द्वेष ना हो। ये जो बात कही गई है विषयना संभस नचित, ये अपने बचाव पक्ष के लिए कही गई, वहां दोष दर्शन के लिए नहीं। जिसके संग से भगवत विस्मरण हो रहा है, विषयों को बढ़ावा मिल रहा है, हम ऐसा संभाषण नहीं करेंगे। अपने बचाव पक्ष में अपनी कमजोरी दूर करने के लिए संतुष्टो व राधिका, पदरसा, विष्टोत्र वृंदावन, परम संतोष धारण कर लो। नाम चलेगा तभी ये संतोष टिकेगा भी, ये बनावटी नहीं टिक सकता। नाम से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाम से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, यह प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। यदि भाव है तो ठीक है, श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, नाम आपका परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनल सहु, नाम जपत मंगल दसहु। इससे आपको जो लाभ मिलेगा किसी साधन से नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। थोड़ा तो विश्वास रखो। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, केवलम कलो नाव, नास्ते नास्ते गति, अन्यथा हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कलयुग में कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष, सत्यम सत्यम पुण्य सत्यम, हरि नाम केवलम। बड़े बड़े महापुरुष, शास्त्र भरे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको लगेगा काहे को भी परेशान हो, सब कुछ है, नहीं लाभ मिलेगा। आपसे हम प्रार्थना कहते हैं, आप जितेंद्र नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जबान से बोलो, जबान से नाम, जीह झपी, जागह जग जागह जोगी। नाम जबान से झप करके वो ज्ञान में जग जाते हैं। जबान से झपने के अहोव्स पचतो गरिया, याग्रे वर्तते। नाम त्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर त्यम आपका नाम है, प्रभुगरी, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु, सुखाह करहु विचार। सुजन मनमाही नाम का निरंतर रटन करने से भव समुद्र ही सूख जाता है। किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पता नहीं वह नाम जप नहीं कर रहा, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और वो ऐसे उपदेश कर दे कि आपके नाम के प्रति अरुचि हो जाए। मारे गए। कोई साधन नहीं, नाम के बराबर कोई साधन नहीं। कोई साधन में इतनी अब दम नहीं है कि हम बराबर उसके बल से परम पद प्राप्त कर सके। अंतःकरण को झांक के देखो, थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष के खेलों में ऐसा फंसा हुआ है कि परम पद क्या मनुष्यता नहीं टिक पा रही। मनुष्यता साधुता और प्रेम भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, बहुत नाम सब भाव प्रदान कर देगा। इसलिए कह रहे संतुष्ट हो, नाम मिल गया, ना संतुष्ट हो जाओ। अब कोई कृपा की हमें आवश्यकता नहीं, कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। नाम साक्षात कृपा है। साक्षात कृपा हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, जो हमें नाम सुनने को मिला, नाम जपने की प्रेरणा मिली। नाम जप शुरू हो गया,
हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे, हरिवंश लाए, हरिवंश सुलाभ सदा सुख संपत्ति। दंपति प्रभु की कृपा से प्रभु जी का नाम सुनने को जपने को मिलता है। नाम का फल नामी से मिलन होता है, यही परम लाभ है। उसे दंपत्ति संपत्ति रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता रहता है, नाम चल रहा है, आप वास्तविक धनी हो। नाम चल रहा है, अब कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, दुर्गति नहीं कर सकता। तो कह रहे संतुष्टो वस राधिका पद रसा विष्टोत्र वृंदावन, तुम संतोष धारण करो। परम संतोष ये नाम से ही होगा। नाम से हमारा एक एक शब्द जब कई कई नाम रटते हुए व्यतीत होगा, ना तो आप सब कुछ सहने की सामर्थ, सब कुछ त्यागने की सामर्थ। बड़ा बल है नाम में, एक अद्भुत शीतलता रहती है, एक अद्भुत बल रहता है लड़ने का। ये जो विषयों का चिंतन करते हैं, मलिन बुद्धि भला कबाड़ तोड़ने वाले तराजू में सोना नहीं तोला जाता, उसके अलग होते हैं। यह कबाड़ बुद्धि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें सुख ढूंढ रही है, यह बुद्धि परमानंद का निर्णय करने लायक नहीं रह गई। नाम जप करो, यही बुद्धि पवित्र होगी, सूक्ष्म होगी। तब वो प्रेम का जो स्वरूप है न, वो सूक्ष्मतरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अनुभव, वही अनुभव कराती बुद्धि जो निरंतर नाम तेषाम सतत युक्त नाम भजता प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम। वो बुद्धि जो निरंतर भजन का निश्चय कर चुकी है, संतुष्ट संतोष प्राप्त हो जाता है। राधिका पद रसाष्टोत्र वृंदावन, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के रस में आविष्ट होकर वह जहां भी रहे वृंदावन में ही रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसके मन में वृंदावन चलता रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी रहनी से रहो तो इस राधा पदाम भोजदास लास्या कदा हृदय में ऐसा कब होगा जब हम ऐसी रहनी से रहेंगे कि श्री स्वामिनी जी के चरण स्फुरित हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में नृत्य कर रहे हैं, रसमय लीलाएं कर रहे हैं। तो कह रहे आकृत्या प्रकृत्या भव विश्व मोहना, ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। कह रहे तुम्हारी आकृति भी मोहित करने वाली हो जाएगी और तुम्हारा स्वभाव भी, दोनों। हमारी स्वामिनी जो ऐसी है कि जो इनको देखने चले वह देखने योग्य हो जाता है। ऐसी देखो माई सुंदरता की सीमा, उसका स्वभाव भी सुंदर हो जाता है, उसकी आकृति भी सुंदर हो जाती है। कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना किसका, जिसके हृदय में राधा चरणारविंद का स्मरण हुआ उसकी आकृति भी लुभायमान हो जाती है। जो देखे वो लुभायमान हो जाए। उसका स्वभाव जो देखे कैसा मृदु स्वभाव, क्योंकि स्वामिनी का स्वभाव उतरता है, स्वामिनी का प्रभाव उतरता है। हम ऐसे रहने से रहे इसी जन्म में जिनसे हम बहुत जन्म से बिछड़े हैं, उन अपने प्राण आराध्य श्री श्यामा श्याम की प्रेममय भक्ति अखंड स्मृति निरंतर सेवा चिंतन, यह आपकी 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। हरि श्रीध ज्ञान और वैराग्य पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, ये उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता। ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यह दिनचर्या माता शबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, शबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे प्रभु। वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे हैं। नहीं, हमारी यही साधना है। जो नियम है उसमें हम, यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे। निश्चित जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की, तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें, दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए।
जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में आप देखो उसमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं, विक्षेपाद विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला गुणगान या कीर्तन करता है तो उसके अंदर यह भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, कभी स्तंभ हो जाता है, शांति समाधष्ट की तरह मानो कोई मूर्ति हो, कभी श्वद पसीना, कभी स्वर भंग लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ नयन बह नीरा, वर्ण शरीर का रंग बदलने लगता है, भाव और बढ़ा तो प्रलय मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, जो गुरु प्रदत्त उपासना को दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती। यह भाव अभिमान को चूर कर देता है और वह दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रियालाल मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे देह देह के संबंधी रिश्ते नाते जाति कुल मर्यादा जगत का ये सब विस्मरण हो जाएगा। एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती, शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है। हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया ये दो पक्ष हैं। संगीत, प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा। संगीत, अनन्य चेताह बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा। अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वह उसे प्राप्त हो रहा है। उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग विषम लागत, प्रबल इच्छा में और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए हैं, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा नाम, नाम विराजमान रूप की झांकी हो रही है। लीला रसास्वादन में डूब रहा है। अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख में, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए, अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए, प्रियाल के भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही मायने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य प्रकट में वैराग्य पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में, पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वह भी नष्ट हो जाती है। अचराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई। अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब यह सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो यह शब्द मत कहना। महापुरुषों के वचन है, दो यह कहना मृत्यु के समान है। उपासक आचार्यों ने आज्ञा की है कि भिक्षानम औषधम, प्राणों का पोषण अगर वैरागी हो, विरक्त मार्ग के पथिक हो तो भिक्षान से करो। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए। यह कीजिए। लेकिन कोई यह कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए, नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए। बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगत देह न जाचिए, वाणी जी कह रही केतिक। आयु केतिक जीवन का है, विनाशत का झटकत कितना जीवन रह गया है, उसके लिए तुम मांग रहे हो। ये बिल्कुल ठीक। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो यह कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। यह मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का। भूख लगे मांग खाओ, गिनो साज सवेरो। ब्रजवास के झूठ टू
और घर घर छाछ महरो ब्रजवासियों के अन्न से उधर पोषण मांग करके एक एक रोटी कर ली। इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना उपासक यदि किसी को देता है तो अन्य आश्रय हो जाता है और अपना पतन करा लेता है। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं मांगकर परोपकार करूंगा, वो परमार्थ का पथिक ही नहीं, अनुचित है। हमें यज्ञ के लिए पैसे दे दो, हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह परमार्थ का मार्ग नहीं है, यह स्वार्थ का मार्ग है। एक व्यापार हो गया। महापुरुषों के वचन परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है। उपासक को भूख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए, उससे गृहस्थी का भी मंगल होता है और उपासक का भी मंगल होता है। किंतु इसके अलावा दो यह शब्द कहना आपकी 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। हृदयश्रीधि ज्ञान और वैराग्य, आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य, पांचों नष्ट हो जाते हैं। मांगने वाले से मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। उपासक जब विषय पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषय हूं, मैं नीच हूं। यह शांत है, ये भाव तो रहता है, लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संतों, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के प्रमाण होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठाना ये बहुत हानिकारक है। भोगी पुरुष गृहस्थ है, भगवत भक्त है वो नहीं, जिनका केवल भोग ही लक्ष्य है। रुपया पैसा वाले हैं, आकर हमें कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए हम उनकी सेवा करें, उनके आगे चाटुकारिता करें। बिल्कुल नहीं। उपासक को कभी अभिमान तेनारे ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं, देवराज भी इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है। हम ऐसे बादशाह हैं, 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं। गए रोटी माँ इसके बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं। मनुआ बेपरवाह एकमात्र परमात्म चिंतन में विषय पुरुष का संगीत। कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए तो सुने, न काऊ की कही कहे, न अपनी बात नारायण व रूप में मगन रहे, दिन रात किसी की नहीं सुनना। अपने हृदय की बात किसी से नहीं कहना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदयनाथ से बात करो, वो सुन रहे हैं। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो नहीं तो रोक लो, उस वाणी के वेग को मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो? यदि आराध्य देव की शिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो? प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की? अगर प्रभु के उपासक हो तो प्रभु की चर्चा करो, प्रपंच के उपासक हो तो करो प्रपंच की चर्चा। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना, यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, महाधनी हो। दरिद्र वह है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा और भोगो, और वो दरिद्र है, वो भिखारी है। करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है। साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवनंत का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता, नहीं कोई धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। प्रभु का नाम रूपी धन है,